नमस्कार, मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह है विवाह पक्ष के ऊपर है। जो भी जातक या जाति का विवाह के संदर्भ में उनके विवाह विलंब के योग होते हैं या फिर उनकी शादी में समस्याएं होती हैं, तो यह जो निम्नलिखित उपाय हैं यदि वो जातक जातिकाएं नियमित रूप से करें तो उनके जो विवाह संबंधित समस्याएं चल रही हैं वह कहीं हद तक दूर होगी और उनको सुयोग्य वर और वधु की प्राप्ति होगी। इसमें सर्वप्रथम मैं शुरुआत करना चाहता हूं गुरु के। विवाह पक्ष में दो जो ग्रह होते हैं वे प्रबल योग कारक होते हैं। पहला मंगल और दूसरा होता है गुरु। इसमें आपको मंगल संबंधित और गुरु संबंधित उपाय बताए गए हैं जो सारे ही ज्योतिष से संबंधित हैं। आप इन छोटे छोटे उपायों के द्वारा जो आपके विलंब विवाह के योग हो रहे हैं या विवाह संबंधित बाधाएं हो रही हैं उनको आप आसानी से दूर कर सकते हैं। इसमें सर्वप्रथम है कि आप कोशिश करें कि आप गुरुवार के दिन पीले वस्त्रों को धारण करें। पीले वस्त्रों का धारण करना बहुत ही शुभ कारक माना जाता है क्योंकि पीत वर्ण जो होता है वह गुरु को संबोधित करता है। यदि आप गुरुवार को पीले वस्त्र पहनते हैं तो विवाह संबंधित बाधाएं आपके दूर होगी। इसके साथ ही यदि आप अपने पूजा स्थल में वास्तु यंत्र की स्थापना करें और उनका नियमित रूप से पूजन करें तो भी आपके विवाह संबंधित बाधाएं दूर होती हैं। आप कोशिश करें कि भगवान गणेश की पूजा करें। गणेश की पूजा करने के उपरांत जो जातक हैं वह भगवान गणेश को लड्डुओं का भोग लगाएं और जो जातिका हैं, जो महिलाएं हैं या फिर जो कन्याएं हैं वह कोशिश करें कि भगवान गजानन को मालपुओं का भोग लगाएं। फिर उसके बाद में उनकी पूजा और अनुष्ठान करें तो जिसके द्वारा जो आपके जो नियमित समस्याएं आ रही है विवाह संबंधित वह कहीं हद तक दूर होगी। इसके साथ ही यदि जातक शीघ्र विवाह के लिए नवग्रह यंत्र की स्थापना भी करता है घर के अंदर और नियमित रूप से उनकी पूजा करता है तो भी जातक के लिए अति उत्तम योग कारक है। इसके साथ ही जातक या जातिका कोशिश करें कि वह गुरुवार के दिन जब भी स्नान करे तो अपने जो पानी है नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी अवश्य डालें। चुटकी भर हल्दी डालने का मतलब जो हमारे विवाह संबंधित बाधाएं चल रही हैं वह दूर होगी और उस पानी के से नहाने के बाद जो यदि कुंडली में गुरु संबंधित दोष हैं या गुरु के द्वारा जो विवाह संबंधित बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं वह भी काफी हद तक दूर होगी। आप यह उपाय कर सकते हैं। इसके साथ में भी आप कोशिश करें कि जब भी आप भोजन करें उसमें आप सप्ताह में एक बार आप केसर का सेवन अवश्य करें। चाय बोलिए आप केसर मिश्रित आप दही में डाल सकते हैं या फिर आप खीर बना सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से आप कोशिश करें कि आप भोजन में केसर का सेवन अवश्य करें। इसके साथ ही आप जो मंगल है, मंगल यह कहता है कि यदि हम बुजुर्गों की सेवा करते हैं तो हमारा मंगल काफी हद तक सही होता है। तो आप यदि किसी बुजुर्ग व्यक्ति आपके घर में जो भी हैं आप उनकी यदि सेवा करते हैं तो भी आपकी विवाह संबंधित बाधाएं कई हद तक दूर होती हैं। इसके साथ ही आप जो केली या केले का जो वृक्ष होता है वहां पर आप घी का दीपक करें और उसको गुरुवार का पूजन करें तो भी आपके विवाह संबंधित बाधाएं दूर होती हैं। इसके साथ ही यदि आपको विवाह संबंधित समस्याएं चल रही हैं तो आप क्या करें कि एक बड़ी इलायची आती है उसको कूट कर उसको पानी में जब भी आप नहाएं गर्म करके उबाल कर नहाने वाले पानी में उसको मिला दें और यह क्रिया आप शुक्रवार के दिन करें तो भी आपके विवाह संबंधित बाधाएं दूर होती हैं। इसके साथ में भी यदि किसी जातक जातिका के अत्यधिक समस्याएं जैसे 30 या 32 वर्ष हो चुके हैं तो वह गौरी शंकर रुद्राक्ष को अवश्य धारण करें। गौरी शंकर रुद्राक्ष के बारे में ऐसा कहा गया है कि यदि धर्म पत्नी या पति के बीच में वाद विवाद भी होते हैं या काफी दिक्कतें चलती हैं या तलाक संबंधित स्थिति बन जाती हैं तो कई बार गौरी शंकर रुद्राक्ष हमें इन बुरी परिस्थितियों से बचाता है, हमें उनसे निजात दिलाता है। इसके साथ ही यदि जातक जातिका सप्ताह में 2 दिन मंगलवार या शनिवार के दिन सुंदरकांड का नियमित पाठ करते हैं तो भी जातक जातिका के संबंधित विवाह संबंधित जो बाधाएं हैं वह कहीं हद तक दूर होती हैं। इसके साथ ही यदि जातक गुड़ की बेलियों को जो होती हैं गुड़ और चने को वह गुरुवार के दिन छोटे बच्चों में बांटे या फिर चने की दाल को भिगोकर गुरुवार के दिन गाय को खिलाएं तो इससे भी विवाह संबंधित बाधाएं दूर होती हैं। इसके साथ ही
यदि विवाह योग्य कन्याएं हैं और अत्यधिक विवाह संबंधित समस्याएं चल रही हैं तो वह कोशिश करें कि साबुत हल्दी की गांठों को पीले कपड़े में बांधकर अपने सोने के स्थान पर जो तकिया रखते हैं उसके नीचे रख दें और उसको नीचे रहने दें, जिसके द्वारा भी ऐसा कहा जाता है कि वह जो हल्दी की जो गांठें हैं वह गुरु संबंधित कुंडली में दोषों को मुक्ति दिलाती हैं और इसके साथ ही हमारे विवाह संबंधित जो अड़चनें चल रही हैं या जो बाधाएं चल रही हैं वह कहीं हद तक दूर करता है। इसके साथ ही यदि किसी लड़के के अत्यधिक दुविधा चल रही है, किसी प्रकार का कार्य नहीं हो रहा है, तो वह भगवान भोलेनाथ को जो मशरूम होते हैं वह भी चढ़ाए, जिसके द्वारा भी उनके विवाह संबंधित बाधाएं दूर होगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जो भी नियमित कार्य करते हैं तो आप अपने मन में यह धारणा रख के करें कि हे प्रभु, हे ईश्वर, जो हमारे विवाह संबंधित बाधाएं चल रही हैं या हमें हमारे इच्छित वर की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आप हमारे ये जो समस्याएं यह दूर कीजिए। ये आपके लिए अति उत्तम कारक होगा। इसके साथ ही आप कोशिश करें कि आप के यदि मंगलिक हैं या फिर मंगल का आपके सबसे ज्यादा दुविधा चल रही है या किसी भी प्रकार से आपको विवाह संबंधित बाधाएं लगातार चल रही है, बल्कि आपके कोई ख्वाब आ रहे हैं या फिर आपसे कुंडली का मिलान भी हो रहा है या अपितु कुंडली के मिलान नहीं हो रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ आप शुरू कर दें। मंगल चंडिका स्तोत्र जो भी मांगलिक जातक जातिका हैं उनके लिए करना अति उत्तम योग कारक रहता है। तो मांगलिक जो लड़के हैं उनको मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ करना शुभ कारक रहता है। इसके साथ ही यदि शीघ्र विवाह के लिए परेशानी चल रही है तो वह जातक पूर्णिमा के दिन कोशिश करें कि वट का जो वृक्ष होता है उसकी परिक्रमा लें और जो विवाह संबंधित बाधाएं चल रही हैं उसके लिए उनसे प्रार्थना करें, तो यह भी हमारी इच्छा पूर्ति करने का एक उत्तम साधन है। इसके साथ में भी यदि हम शिव पार्वती का पूजन करते हैं, उनको कच्चे दूध से अभिषेक करते हैं, बिलपत्र चढ़ाते हैं, कुमकुम चढ़ाते हैं, अगरबत्ती अर्पित करते हैं, तो हमें हमारा इच्छित वर या हमने जिस प्रकार की वर सोच रखा है या वधु सोच रखी है उसकी प्राप्ति होती है। ये बहुत ही उत्तम कारक है। यदि हम शिव पार्वती जो हैं उनका यदि नियमित पूजन करते हैं या प्रत्येक सोमवार के दिन विधिवत पूजन करते हैं तो हमारे जो विवाह संबंधित बाधाएं चल रही हैं वह अति शीघ्र दूर होती हैं। तो ये नियमित कार्य आप कर सकते हैं। इसके साथ में ही आप भगवान शिवलिंग का जो होता है वहां पर भी आप कच्चे दूध चढ़ाकर आपकी जो मनोकामना है उस हेतु आप कह सकते हैं। इसके साथ ही यदि हम जो भी हमारे ना जो दुविधा चल रही है उसके लिए जो जातक है यानी जो लड़के हैं वह भगवान हनुमान को, जो हनुमान जी हैं उनको यदि सिंदूर चढ़ाए यानी चोला चढ़ाए तो भी हमारे विवाह संबंधित जो बाधाएं होगी वह उस जातक के दूर होगी। इसके साथ में मांगलिक लड़के लड़की एक नियमित उपाय यह भी होता है, यदि हम हमारा जो घर है या फिर जहां पर हम सो रहे हैं वहां पर यदि गुलाबी या लाल रंग से हम पेंट भी करते हैं या हमें सुबह उठते ही वो प्रतिमा दिखती है, वो वॉल दिखती हैं, तो भी हमारे विवाह संबंधित जो बाधाएं चल रही हैं वह कहीं हद तक दूर होती है। आप जो ये नियमित उपाय हैं इनको यदि आप करते हैं तो आपके जो चल रहा है चाहे विवाह संबंधित जो बाधाएं हैं हमारी कुंडली पक्ष के अनुसार वह दूर होती हैं और आपको एक अच्छी जो जीवन साथी हैं उसकी आपको प्राप्ति होती है। तो यह नियमित उपाय आप अवश्य करें। इसके साथ ही यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर आप फॉलो करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे रखे हैं उनको आप जरूर फॉलो करें। इसके साथ ही यदि आपको और भी इसके संदर्भ में कोई सवाल है या फिर आपके मन में किसी भी प्रकार का जो भी सवाल उठ रहा हो तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू या बाय यूट्यूब के थ्रू आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। उचित समय मिलने पर आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। हरे कृष्णा।